साइबर अटैक को लेकर कौन सी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है? इस रिपोर्ट से हमें और आपको क्या सीख लेनी चाहिए, इस पर ही बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। आए दिन हम टीवी और न्यूज़ चैनल्स पर साइबर अटैक की खबरें जो हैं वो पढ़ते रहते हैं। किस तरह से लोगों का साइबर अटैक में करोड़ों का नुकसान हो जाता है और अब तो इसके तरीके भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हो गए हैं। लोगों को घंटों तक साइबर अरेस्ट कर लिया जाता है और उनसे लाखों रुपए जो है उसकी ठगी हो जाती है। इसी को लेकर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है। क्या है वो रिपोर्ट, पहले वो जान लेते हैं। तो अगर साइबर अटैक्स इसी तरह से होते रहे तो ये अनुमान लगाया गया है कि भारत में साइबर हमलों की संख्या जो है वो 2033 तक 1 ट्रिलियन और 2047 तक 17 ट्रिलियन हो सकती है। ये जानकारी जो है वो पब्लिक रिस्पॉन्स अगेंस्ट हेल्पलेसनेस एंड एक्शन फॉर रिड्रेसल की एक रिसर्च रिपोर्ट में दी गई है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो उन महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाती है जो आम जनता से जुड़े हुए होते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इंडिया ग्लोबली इतना ज़्यादा एम्पावर्ड हो रहा है जिस वजह से इसे नीचे करने की कोशिश की जा रही है, वो भी इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इन दोनों तरीकों से इंडिया को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, जिस वजह से जो साइबर ठगी है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। वैश्विक स्तर पर 2024 की पहली तिमाही में साइबर हमलों में 76% की वृद्धि हुई है और भारत इस संदर्भ में सबसे प्रभावित देशों की सूची में है। ये वृद्धि जो है वो साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की आवश्यकताओं को उजागर करती है, खास करके उन क्षेत्रों में जो साइबर अपराधियों द्वारा अधिक लक्षित किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के बाद साइबर अटैक को लेकर काम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो द हिंदू की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में देश भर में 79 मिलियन से ज़्यादा साइबर अटैक के मामले जो थे वो सामने आए थे, जिससे वैश्विक स्तर पर ऐसे घटनाओं में तीसरे स्थान पर आ गया था। पिछले वर्ष की तुलना में 15% की वृद्धि हुई है इसमें। 2024 में ये वृद्धि जारी है। 2024 से पहले 4 महीनों में भारतीयों ने साइबर अपराधियों के हाथों में 1750 करोड़ रुपए से अधिक का अमाउंट जो है उसे गंवाया है, जिसे राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर 7,40,000 से अधिक शिकायतों के माध्यम से रिपोर्ट किया गया है। PRAHAR की रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि नागरिकों की डिजिटल मनोरंजन और गेमिंग के प्रति बढ़ती रुचि उन्हें अवैध विदेशी सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म की ओर धकेल रही है। रिपोर्ट में सुझाया गया है कि देश के लिए एक साइबर नीति और कार्यनीति रणनीति विकसित करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि वैध प्लेटफॉर्मों को सीमित करने से नागरिकों के जो डार्क वेब ऑपरेटरों के हाथ में जो धकेला जा रहा है, जिससे उनकी डेटा जो है वो लीक हो रही है, वो नहीं हो पाएगी। तो PRAHAR के राष्ट्रीय संयोजक एवं अध्यक्ष अभय मिश्रा ने कहा है कि अभी इंडिया में 2 तरह से साइबर अटैक्स हो रहे हैं। एक तो वो यूजुअल, जिसमें कि जो आपका सिस्टम है वो अगर वनरेबल हो जाता है तो उसे हैक कर लिया जाता है, उसमें उसका डेटा हैक कर लिया जाता है, जिससे कि आपके अकाउंट के एक्सेस ले लिए जाते हैं और उससे आपसे पैसे छीन लिए जाते हैं। दूसरा तरीका आजकल एक नया ट्रेंड बन गया है, जिसमें जो डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं, जिसमें विलिंगली जो व्यक्ति है उसे टारगेट किया जाता है, उसे डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है घंटों तक, जिससे उससे लाखों रुपए छीन लिए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से जो लोग हैं उनसे साइबर अटैक हो रहा है, उनके साथ साइबर अटैक हो रहा है, उनसे लाखों का उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। और हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ सालों में ये मामले जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। पहले इस तरह से ये सरकार हमेशा कहती थी कि आप किसी भी तरह की OTP शेयर ना करें, आप अपना जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर ना करें, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन भी शेयर नहीं करनी है, उसके बावजूद भी आपका अकाउंट जो है वो हैक हो सकता है। जिस तरह से अभी पिछले ही कुछ महीनों पहले इस तरह के मामले सामने आए थे, जैसे कि आपको एक फ़ोन कॉल आती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, उन्हें वो लोग जानते हैं जिन्हें उन्होंने पैसे दे रखे हैं और वो पैसे आपको रिटर्न करना चाहते हैं। और फिर होता क्या है कि आपके फ़ोन पर एक मैसेज आता है अमाउंट क्रेडिटेड का, जो कि एक फेक मैसेज होता है और यूजुअली लोगों को लगता है कि वो अमाउंट उनके अकाउंट में आ चुका है। फिर वो व्यक्ति जो फ़ोन के उस तरफ है वो फ़ोन करके बोलता है कि आपके पास उसने एक्स्ट्रा पैसे भेज दिए हैं और आप उसको पैसे वापस कर दें। और अगर आप इस पूरे जाल में फंस जाते तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ज़्यादा पैसे आ गए, हम वापस कर देते हैं। और जैसे ही आप पैसे वापस करने के लिए जो अपना UPI है या फिर बैंक की डिटेल्स है उसमें उस नंबर को पैसे वापस करते हैं तो उस व्यक्ति के पास आपकी डिटेल्स चली जाती है, जिसके कुछ ही मिनट बाद फिर आपके पास ये मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे जो है वो चले जाते हैं अकाउंट से और आपके साथ एक साइबर ठगी हो जाता है। तो जो साइबर ठगी है उसके नए नए तरीके
खोजे जा रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में बोला काफ़ी क्रिएटिव तरीके खोजे जा रहे हैं। तो और अभी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। जो गवर्नमेंट्स है वो हमेशा ये एडवर्टाइज़ चलाते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, इस तरह की चीज़ें ना करें, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये मामले हैं उनमें लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और अगर हम डेटा को ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी जो पर्टिकुलर एज ग्रुप है या फिर इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं जिनको जो जितने भी वनरेबल ग्रुप्स हैं उन्हें ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो इन सबको लेकर एक नीति जो है उसको बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी है, वो भी तब जब अब ये नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि अगर इसी तरह से साइबर अटैक चलते रहे तो ये जो नंबर है वो 17 ट्रिलियन तक भी पहुंच सकता है, तब जब भारत की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे, यानी कि 2047 तक। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डराने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अब देखना ही होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, गवर्नमेंट इस पर किस तरह से एक्शन लेती है, क्योंकि इस पर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन गवर्नमेंट तो एक्शन जब लेगी तब हम नागरिकों का इसमें ये योगदान रहेगा कि हम अपनी OTP जो होती है या फिर कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या फ़ोन पर अगर आपको लगे कि कोई इंसान सामने वाला जिसे आप नहीं जानते या थोड़ी सी भी आपको ऐसी भनक लगे कि वो इंसान फेक हो सकता है, तो उसे एंटरटेन ना करें। क्योंकि अगर आजकल इस तरह के भी फ्रॉड हो रहे हैं कि अगर आप लोगों को पर्टिकुलर टाइम लिमिट से ज़्यादा एंटरटेन करते हैं फ़ोन पर तो उससे भी आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है और उसके बाद आपके अकाउंट को भी हैक किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब साइबर अटैक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आपको जागरूक करते रहेंगे। आपको बस ये करना है कि आपको स्विच को सब्सक्राइब कर लेना है।